मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई थी मेरी, तो यहाँ पे योग उठ गया था तो उसको मैंने दूध दे दिया था, बस वो दूध पी रहा था। तो आज सुबह मुझे बहुत सारे काम थे, तो आज मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी छौंक दी थी। सुबह सारा काम जल्दी आज मैं इसलिए निपटा रही हूँ, मैं आपको आगे बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दूँगी जल्दी से, और सब्ज़ी भी बन चुकी है, और साथ में मैंने बूंदी का रायता भी तैयार कर दिया था। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से कंटेनर में रख देती हूँ आटा मार के, जिससे वो सेट हो जाता है अच्छी तरीके से। और बस रोटी बनाने की तैयारी में लग जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ सैलेड भी काट के रख दिया था खीरे का, तो बस मैं अब रोटी सेक दूँगी। तो सब्ज़ी भी तैयार हो गई। यहाँ मैंने दूसरा दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो सिद्धि को भी खाना दे दिया था। हमारे यहाँ दो तरह के दूध आते हैं, एक मैं मंगाती हूँ बेटे के लिए गाय का मंगाती हूँ, छोटा है वो, और हमारे लिए मंगाती हूँ हम लोग भैंस का दूध मंगाते हैं। तो बस आज मुझे काम था, क्योंकि आज मुझे धोने थे गेहूँ। तो हम लोग ज़्यादातर घर के ही गेहूँ यूज़ करते हैं, धो के ही मैं उन्हें पिसवाती हूँ, पैकेट का आटा नहीं करते हैं। तो आपको वैसे पता ही है कि मैं ज़्यादातर शाम को ही कपड़े धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े भी सूख चुके थे, तो बज गए थे 10 काम करते करते। तो आज बहुत तेज़ धूप थी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो मैं सोचा तो मैंने था 6 बजे से उठ के कि जल्दी जल्दी धो लूँगी, पर यही है बच्चे बार बार बीच में उठ जाते हैं, तो उनको सुलाने के चक्कर में, कभी उनको देखने के चक्कर में ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो मैंने एटलीस्ट खाना बना दिया था और सारे घर की सफाई हो चुकी थी। वो बस मैं यहाँ पे अब गेहूँ वगैरह धो दूँगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर घर से गेहूँ आ जाता है या फिर ख़रीद लेते हैं, तो घर में ही गेहूँ वगैरह धो लेती हूँ। तो इन्हीं का आटा पिसवाती हूँ, अच्छा होता है वो। तो बस यहाँ पे योग नहीं मान रहा था, और ये देख सकते हैं हमारी बालकनी की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं इसमें पेंट वगैरह नहीं हुआ है। तो अब मैं इस बार सोच रही हूँ कि दिवाली पे इसका पेंट ज़रूर करवा लूँगी, क्योंकि सीलन वगैरह होती है, क्योंकि यहाँ पे पाइप की फिटिंग दी हुई होती है। तो ऐसा होते ही है नॉर्मली फ्लैट्स वगैरह में। तो बस इस बार सोच रही हूँ दिवाली पे ज़रूर करा लूँगी। तो बस यहाँ पे गेहूँ वगैरह धो रही हूँ मैं, जल्दी से धो के फिनिश करना है काम को आज मुझे। मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ किन किन के यहाँ पे गेहूँ इस तरीके से आता है। बहुत गर्मी हो चुकी थी, 10 बज चुके पर इतनी तेज़ धूप, और यहाँ योग नहीं मानता है बिल्कुल भी बात को। उसको पानी से खेलना इतना पसंद है, आज उसके लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया था उसे, तो यहाँ आ गया था। तो मैंने उसके साथ आज होली खेल ली। मैंने कहा लो खेल लो, तुम कितना खेलोगे, और उसके ऊपर पानी डाल दिया। तो वो यहाँ से गया नहीं और इन्जॉय करने लगा। तो उसको मज़ा आ रहा था, तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था पानी में। तो मैंने इस तरीके से उस पर पानी डाल दिया, तो वो खेलने लगा पानी में। उसको पानी बहुत पसंद है। सब बच्चों को गर्मियों में पानी तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस पर ये डर लगता है कि लू ना लग जाए गर्मी में बच्चों को। तो बस वो मानता कहाँ है, तो बस वो एंजॉय कर रहा था यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से पानी डाल दिया, तो खेल रहा था। बच्चों के साथ ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले, पर क्या करें, हम लेडीज़ों के यही काम होते हैं कि बच्चों को संभालने के साथ साथ ये घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी करने होते हैं। मैं ज़्यादा हाउस हेल्पर की मदद नहीं लेती हूँ, ये सारे काम मैं अपने आप ही करती हूँ। मुझे पसंद है अपने आप करना। तो यहाँ पे बस मैं सोचा योग जब तक खेल रहा है तो जल्दी जल्दी ये वाला काम भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे वो खेल रहा था, तो मैंने गेहूँ वगैरह भी धोने की तैयारी में लगी हुई थी, पर उसको अब ये था गेहूँ भी धोने थे उसे, वो मान ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे उसको बहला रही थी थोड़ा पानी डाल डाल के, कि यहाँ पे ये खेलता रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए वो माना नहीं, आ गया और ये पूरे अब उसको गेहूं में हाथ डालना है, उनको भी मतलब वो चीज़ें इतनी एब्जॉर्ब करते हैं ना बच्चे भी कि बस ऐसे ही करना है जैसे मम्मी कर रही थी। कि बच्चों के दिमाग ना बहुत तेज़ हो चुके हैं इस समय, और बस वो मान ही नहीं रहा है। ये सारे काम ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं मुझे बच्चों के साथ में, क्योंकि अकेले हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, तो बस ये सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कितना भी कोशिश कर लो सुबह सुबह नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे गेहूँ धुल चुके थे, तो इस तरीके से एक झउआ जो मैंने धोया था बांस का, तो उसमें मैंने चादर बिछा के इस तरीके से डाल, इस तरीके से अच्छी तरीके से उनका सारा पानी रिस जाएगा और वो बिल्कुल सूख जाएंगे। इस तरह मैंने चादर भी डाल दिया था जिससे नीचे छने नहीं गेहूँ। और बस गेहूँ को मैं रख के अब जाऊँगी इनको लेके, यहाँ पानी छन चुका था, अब मैं इनको लेके जा रही हूँ और इनको डाल दूँगी बालकनी में। धूप बहुत तेज़ थी, मैंने बालकनी को सुबह ही साफ़ कर दिया था क्योंकि सुबह गेहूँ मुझे पता था धोने थे। तो यहाँ पर तेज़ धूप है तो आराम से गेहूँ सूख भी जाएंगे जल्दी से। इस तरीके से मैं चादर को पूरा डाल के, और तेज़ धूप है तो गर्मियों में गेहूँ सूखने वगैरह में इनमें देर नहीं होती है, जल्दी हो जाते हैं। और गेहूँ धोने का एक फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि गेहूँ से सारी मिट्टी निकल जाती है और बिल्कुल। और घर के गेहूँ से मैं ये होता है बच्चों के लिए, और हम सब लोग दलिया भी खाते हैं, तो पैकेट की जगह मैं आधे गेहूँ का दलिया बनवा लेती हूँ, कुछ गेहूँ का आटा बन जाता है, तो घर का ही दलिया भी यूज़ हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहता है, बेनिफिट भी रहते हैं, फ़ायदा भी होता है। और घर की चीज़ों का तो सबसे अच्छा होता है, फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। आजकल ऑर्गेनिक के नाम पे पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, तो ये तो मैं कहूँगी प्योर ऑर्गेनिक है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, तो यहाँ पे मैं टंकी वगैरह ये धो के मैंने फिनिश कर दिया काम। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। चलिए, थैंक यू।